क्वेश्चन नंबर 1, वाई हैड द इंट्रूडर कम टू जेरार्ड्स हाउस? इंट्रूडर कहते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो बिना बुलाए घर में आ जाए, जिसे हम अगर एक शब्द में कहना चाहें तो कहेंगे घुसपैठिया। तो हमारा प्रश्न बना, घुसपैठिया जेरार्ड के घर में क्यों आया था? आंसर, द इंट्रूडर वॉज अ क्रिमिनल एंड द पुलिस वॉज सर्चिंग हिम. He wanted to save himself. That is why he came to Gerard house. He wanted to kill Gerard thereafter. घुसपैठिया एक अपराधी था, पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। वो अपने आप को यानी खुद को पुलिस से बचाना चाहता था, इसलिए वो जेरार्ड के घर में घुस गया। उसके बाद वो जेरार्ड को मारना चाहता था, उसकी हत्या करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द 2 pieces of evidence that make the intruder believe Gerard's story? वो कौन सी 2 बातें हैं, वो कौन से 2 सबूत हैं जिनसे इंट्रूडर को ये यकीन हो गया कि जेरार्ड जो कह रहा है वो सच है? यानी जेरार्ड ने जो स्टोरी, जो कहानी अपनी इंट्रूडर को सुनाई, घुसपैठिए को सुनाई, उस पर किन 2 बातों के कारण इंट्रूडर ने यानी घुसपैठिए ने यकीन कर लिया? आंसर, जेरार्ड टोल्ड दैट अ फोन कॉल इज़ अबाउट टू कम to inform about police and the telephone bell rung. He also told that he is packing his stuff because he is about to run away. जेरार्ड ने घुसपैठिए से कहा कि एक फ़ोन कॉल पुलिस का आने वाला है और कुछ ही देर में एक फ़ोन कॉल बजा। ये वो पहली बात थी जिससे घुसपैठिए को जेरार्ड की बात पर यकीन हुआ। और दूसरी बात जो जेरार्ड ने घुसपैठिए से कही वो ये थी कि वो अपना सामान भागने के लिए यहाँ से बांध रहा है। और जेरार्ड ने जब देखा कि वो वाकई अपना सामान बांध रहा है तो इन दोनों बातों को देखने के बाद घुसपैठिए को जेरार्ड की कहानी पर यकीन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड ही प्लान टू डू एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड? विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बनकर वो क्या करना चाहता था, उसका प्लान क्या था? यानी कि घुसपैठिया जो था विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बनने के बाद क्या करना चाहता था? आंसर, एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड ही प्लान्ड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट द फियर ऑफ पुलिस. ही ऑल्सो प्लान टू ईट वेल एंड स्लीप वेल. विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बनने के बाद घुसपैठिए का प्लान ये था कि वो किसी भी जगह पर आए और जाए, फ्रीली मूव कर सके, बेखटक या बेरोक टोक कहीं पर भी आया जा सके, क्योंकि एक चोर या एक डाकू होने के नाते पुलिस उसको कहीं पर भी पकड़ सकती थी और वो कहीं खुलकर घूम फिर नहीं पाता था। विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बनने के बाद उसका प्लान ये था कि वो जहाँ चाहे घूम सके, पुलिस की कहीं पर भी उसको पुलिस का डर ना हो। और इसके साथ ही वो अच्छा खाना चाहता था और अच्छी तरह सोना चाहता था। अच्छा खाने से मतलब वो कहीं पर भी जाकर अपनी मर्ज़ी का खाना खा सके और बेखौफ होकर पुलिस के डर के बगैर एक अच्छी नींद ले सके। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेड बलदेव्स जॉब एज अ सिग्नल मैन डेंजरस? एक सिग्नल मैन के तौर पर बलदेव की जो जॉब थी, जो उसका काम था, वो क्यों ख़तरनाक था? आंसर, बलदेव्स जॉब वॉज टू गो टू जंगल इन द मिडनाइट. ही हैड टू गो टू द स्टेशन एंड इंस्पेक्ट द टनल ऑल अलोन. ही हैड टू फेस द टाइगर एनी टाइम. दिस मेड हिज जॉब डेंजरस. बलदेव का काम था कि वो आधी रात को जंगल जाए। जंगल में एक स्टेशन था, उसे उस स्टेशन तक जाना होता था और वहाँ पर जाकर एक टनल यानी सुरंग को इंस्पेक्ट करना होता था। एक सुरंग की जांच करनी होती थी कि वहाँ पर ट्रेन के आने के लिए रास्ता साफ़ है या नहीं। उसे ये काम अकेले करना होता था और टाइगर से उसकी कभी भी मुलाकात हो सकती थी। उसे कभी भी टाइगर यानी बाघ का सामना करना पड़ सकता था उस घने जंगल में। इस वजह से बलदेव की जो जॉब थी वो बेहद ख़तरनाक थी, डेंजरस थी। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड बलदेव डिसाइड टू फाइट द टाइगर? बलदेव ने बाघ का सामना करना या बाघ से लड़ने का फैसला क्यों किया? आंसर, द टाइगर वॉज वेरी क्लोज टू बलदेव एंड ही थॉट दैट देयर इज़ नो chance to run away from tiger. He also has an axe with him.
दैट इज़ वाई ही डिसाइडेड टू फाइट द टाइगर। बलदेव बाघ के बेहद करीब था। उसे लगा कि अब भागने का कोई चांस नहीं बचा है, भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। और फिर बलदेव अपने पास एक एक्स भी रखता था, एक कुल्हाड़ी रखता था। इन दोनों कारणों से बलदेव ने डिसाइड किया कि अब मुझे टाइगर का सामना करना होगा, टाइगर से फाइट करनी ही होगी। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द टाइगर एंटर द टनल? बाघ सुरंग में क्यों घुसा? आंसर, द टाइगर वॉज ट्रैप्ड एज द ट्रेन हैड अराइव्ड, द टाइगर हैड नो चॉइस बट टू एंटर द टनल। बाघ ट्रैप हो गया था, यानी फंस चुका था। पीछे से ट्रेन आ गई थी और वो टनल के मुंह पर खड़ा था। अब उसके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी, कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो गुफा के अंदर यानी सुरंग के अंदर चला गया। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड टेम्बू सिट बाय हिज फादर्स बॉडी? टेम्बू अपने पिता की बॉडी यानी मृत शरीर के पास क्यों बैठ गया? टेम्बू, आंसर, टेम्बू लव्ड हिज फादर वेरी मच एंड ही डिड नॉट वॉन्ट दैट एनी वाइल्ड एनिमल लाइक जैकल और हाइना ईट हिज फादर्स बॉडी, दैट इज़ वाई ही सेट बाय हिज फादर्स बॉडी। टेम्बू अपने पिता से बेहद प्यार करता था, बहुत प्यार करता था, और वो नहीं चाहता था कि कोई जंगली जानवर, भेड़िया या सियार उसके पिता की बॉडी को खा जाए या पिता के मृत शरीर को कोई नुकसान पहुंचा दे, इसलिए वो अपने पिता के मृत शरीर के पास बैठ गया था। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड टेम्बू टेक अप हिज फादर्स जॉब सून आफ्टर हिज डेथ? टेम्बू ने अपने पिता का कार्य उसकी मौत के ठीक बाद में ही क्यों संभाल लिया? यानी जैसे ही उसके पिता की मृत्यु हुई उसके ठीक फौरन बाद टेम्बू ने अपने पिता की नौकरी क्यों कर ली? आंसर, आफ्टर बलदेव्स डेथ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ फेल ऑन टेम्बू as his father was the only bread earner for family. That is why Tembu took up his father's job soon after his death. पिता की मृत्यु के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी टेम्बू के ऊपर थी, क्योंकि पिता ही उसके परिवार का अकेला वे सदस्य था जो परिवार के लिए रोजी रोटी कमाता था। इसलिए पिता की मृत्यु के बाद टेम्बू के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई, जिसके कारण उसको अपने पिता की मृत्यु के फ़ौरन बाद उसकी जॉब संभालनी पड़ी, उसका कार्य संभालना पड़ा।